वंदन। आप सभी को मैं वंदन करती हूँ। सभी उपासक उपासक और उपासिकाओं को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत अलग माहौल में आज 3 दिनों का ये सेशन जो चल रहा है, इसे आयोजित करने वाले महाप्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा ये जो भिक्षुणी संघ दिवस समारोह मनाया जा रहा है, मैं उसके लिए कई तरीके से इस आयोजन समिति का सत्कार करती हूँ शब्दों के माध्यम से। और मेरे ख्याल से वही बहुत ज़रूरी है। हम सब यहाँ शब्दों की लड़ाई समझने के लिए ही बैठे हैं। उसी बुद्धवाणी को समझकर हम सब यहाँ बैठे हैं और उसी को एक तरीके से उसका समारोह मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और इसी वाणी के, इन्हीं शब्दों के आधार पर मैं भी आपसे मेरे फिल्म के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। मयूरा ने जब कहा कि एक फिल्म की चर्चा शहर में चल रही है, कुछ पीछे से 1-2 आवाज़ें आई पैदा गिर, और मुझे अच्छा लगा कि चलो शहर में जिस फिल्म की चर्चा चल रही है उसी चर्चित फिल्म के बारे में आपसे बात करने का मौका मुझे आज यहाँ पे मिल रहा है। मेरी प्यारी माताएं और मेरे प्यारे बंधु सारे जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी पैदा गिर ये हम सब ने मिलके बनाई हुई फिल्म है। भले इस फिल्म को बनते समय, इसका आकार आते समय कुछ गिने चुने लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन शेयर किया होगा, लेकिन जब ये बन के तैयार है, हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा समाज जुट के आ रहा है, एक साथ खड़ा हो रहा है इस फिल्म के लिए। और हमें चाहे जितनी तरीके से प्रशंसा मिल रही है, वो सभी हमारे लिए बहुत सराहनीय है, बहुत प्रेरणादायी है। फिल्म बनाते समय हमें कई कष्टों से, कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और उसके बाद जैसे ही 2019 में हमने ये फिल्म बनानी शुरू की और उसके बाद हमने इसे बनाकर ख़त्म किया और रिलीज़ के बारे में सोचा, अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी, वो सारा कठिन समय हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 2 सालों में, लॉकडाउन के 2 सालों में हमारे पास एक ही प्रश्न था कि इस फिल्म का क्या किया जाए। बना के रखिए, इसे डिब्बे में तो नहीं रख सकते। बम्बई वाले बड़े आसानी से कह देते हैं हमने एक फिल्म बनाई, वो डिब्बे में पड़ी है, क्योंकि उनके पास उतना आर्थिक बल है कि ऐसी 1-2 फिल्में वो बना के डिब्बे में रख भी दे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी स्थिति, हमारे समाज की स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने बड़े मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आज हम इतना अच्छा एसी हॉल बुक करके इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने दिल की, और समझ सकते हैं कि जो वाणी और जो शब्द हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं उनका महत्व। तो बड़ी मुश्किल से हमने इस क्षेत्र में आने की हिम्मत की, और लॉकडाउन की ये 2 साल हमने सोचा कि हमने कुछ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, महोत्सव होते हैं फिल्मों के, उसमें हमने इस फिल्म को भेजना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो समझी जाती है दाक्षिणात्य चित्रपट सृष्टी, ज्यादा अपन म्हणतो टॉलीवुड, मॉलीवुड, जहाँ साउथ की फिल्में बनती है, वहाँ हमने हमारे पैदागिर को भेजा। और आंध्रा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मद्रास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें सबसे पहला अवार्ड डिक्लेयर किया गया, वो था बेस्ट इंडियन एक्ट्रेस का। दूसरा अवार्ड, क्योंकि ये फिल्म बनी है, आप नीचे देख सकते हैं, पैदागिर खाली लिहिलेलं शिक्षणाची संघर्ष गाथा, ज्या शैक्षणिक विषयावर भाष्य करणारी चित्रपट आहे। म्हणजे आपल्याकडे आपलं सगळं आयुष्य बदलायला आपल्या बाबासाहेबांनी, आपल्या माईंनी, आपल्या बापांनी एकच हथियार आपल्याला दिलेलं होतं, ते होतं शिक्षण, कलम, लेखणी। त्याच आधारावर समाजाचं कायापालट ज्या माणसाने केला आहे, त्याच मुख्य गोष्टीवर सर्वप्रथम आपण चित्रपट बनवायचा असं ठरवलं आणि अतिशय मुख्य विषयावर हात घातला, शिक्षणावर चित्रपट बनवला आणि वाट पाहायला लागलो की या शैक्षणिक चित्रपटाची दखल सरकार कधी घेतं, आणि ती घेण्यात आली। फिल्म डिव्हिजन आणि अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळातर्फे आम्हाला या चित्रपटासाठी 2 महत्त्वाचे अवॉर्ड जाहीर करण्यात आले। एक होता सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा अवॉर्ड, जो मुलगा आमच्यासोबत इथे आज उपस्थित आहे, जय भगत, त्याला सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा पुरस्कार देखील मिळालेला आहे। त्याच अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळातर्फे या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक चित्रपटाचा अवॉर्ड मिळालेला आहे। चित्रपटाच्या नायकाला सायन्स सिने फिल्म फेस्टिवल, बिहार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तर्फे सर्वोत्कृष्ट नायकाचं पारितोषिक मिळालंय। सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफीचा अवॉर्ड युरेशियन फिल्म फेस्टिवल कडनं, म्हणजे युरोपमध्ये जो घडवण्यात येतो, तिथनं सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफीचा अवॉर्ड मिळालेला आहे।
अतिशय सन्मानाचा 11वा दादासाहेब फाळके चित्रपट महोत्सवातला सर्वोत्कृष्ट स्त्री अभिनेत्रीचा अवॉर्ड या चित्रपटासाठी चित्रपटाच्या नायिकेला म्हणजे मला घोषित करण्यात आलेला आहे. आणि आपल्याला फार सन्मान वाटायला पाहिजे. आपल्या समाजातली कलावंत जेव्हा अशी पुढे येतात, ऑस्कर सारखा मोठा चित्रपट महोत्सव तिथे जाण्याची प्रचंड इच्छा होती, पण काही कारणास्तव जाता आलं नाही. मोठी कारणं असतात त्यामागे, पण त्याच्या खालोखाल कान्स फिल्म फेस्टिवल होतो जो फ्रान्समध्ये भरवण्यात येतो. आणि कान्सची चर्चाही आपल्याला खूप चांगलीच माहिती आहे. त्या कान्समध्ये आम्ही पैदागीर पाठवला आणि त्यावर्षी लॉकडाऊनमध्ये सगळ्यांना चित्रपट रिलीज करता येतो त्यामुळे सगळ्यांनी फेस्टिवलला धडाधड एंट्री टाकल्या आणि जवळपास 10,000 चित्रपट, तकरीबन 10,000 फिल्में उस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में गई. उन्होंने अपनी एंट्रीज वहाँ पे दर्ज की और उसमें से हमें जब कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से हमने तो पहले ही सोचा इतने फिल्मों में पता नहीं हमारी नागपुर की ये छोटी सी फिल्म कहाँ स्टैंड कर पाएगी. लेकिन आश्चर्य की बात है, उन 2 महीने बाद हमें वहाँ से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि आपकी फिल्म 10,000 फिल्मों में से हमने जो 540 फिल्मों का चयन किया है उसमें से एक नागनगरी से, नागपुर से बनी हुई पैदागीर भी है. सिर्फ हमारी फिल्म का चयन ही नहीं हुआ, बल्कि मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहती हूँ कि पहले ही दिन कांस के इस फिल्म का वहाँ पे स्क्रीनिंग भी किया गया, ऑफिशियल स्क्रीनिंग किया गया. ये ऐसी बहुत ज़रूरी अवार्ड्स, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक या कई ऐतिहासिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पैदागीर ने अपना परचम लहराया है. पर हमारे लिए ये सारे जो अवार्ड्स, ये सारी जो पारितोषिक हमें मिले हैं, ये सचमुच काफ़ी नहीं थे. इसलिए 2 साल बाद भी हम डटे रहे, लड़ते रहे कि कैसे हमने समाज के दबे कुचले तबके से निकले हुए लोगों को, कलाकारों को इस फिल्म में जो काम दिया है वो कैसे इसी समाज के अंतिम तह, बिल्कुल हम कहते हैं ना, ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं तक जब तक नहीं पहुंच जाते, हमें एज अ फिल्म मेकर समाधान नहीं मिलेगा. हमारी ये फिल्म जो सम्मादिथी फिल्म प्रोडक्शंस ने बनाई है, बहुत बड़ा भूषवक यहाँ पे उपस्थित है. मैंने सम्मादिथी का ज्यादा मतलब यहाँ पे बताने की चेष्टा करनी नहीं चाहिए. हम जानते हैं पाली शब्द सम्मादिथी का मतलब होता है सम्यक दृष्टि. हम पैदागीर के माध्यम से बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम हमने पाली शब्द के आधार पे सम्मादिथी ऐसे रखा. हमें कई फिल्म डायरेक्टर्स ने मुंबई में पूछा कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा है. हमने कहा इसका मतलब होता है राइट टू विजन, राइटियस विजन इज टू बी कॉल्ड एज सम्यक दृष्टि. तो उन्होंने कहा दृष्टि पे, विजन पे हम सारे फिल्म वाले लोग काम करते हैं, आप ये कौन सी अलग से दृष्टि लेके आए हैं. तो हमारे डायरेक्टर संजय जिम्ने ने कहा दृष्टि सभी के पास है, लेकिन उसका सम्यक होना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है. सिर्फ विजन से काम नहीं चलेगा. ऐसे राइटियस विजन के साथ हमने सम्मादिथी प्रोडक्शंस के साथ पैदागीर को बनाने की कोशिश की है. जैसे सामाजिक तौर पे आप सभी धम्म को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पैदागीर के माध्यम से सांस्कृतिक तौर पे, सांस्कृतिक मार्ग से धम्म को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे सारे कलाकार जो आपको इस फिल्म में दिखेंगे वो सारे ही बड़े ही दबे कुचले वर्ग से आते हैं. हमारा जय जो आपको यहाँ दिख रहा है, उसके पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए, उसकी माता और वो सिर्फ वही तो रहते हैं बहुत 10 बाय 10 की छोटे से कमरे में और बहुत कम सुविधाओं में अपना जीवन बसर कर रहे हैं. लेकिन मुझे खुशी होती है बताते समय कि हमारा जय हर साल भिड़े हाई स्कूल में वो पढ़ता है, पूरी स्कूल से पहला क्रमांक लेके आता है. हमें आदत है बहुत सारी असुविधाओं में भी राजा के तरह सिर ऊंचा करके जीने का. हमारे बाबा साहब ने हमें राजा जैसे जीना हमेशा से ही सिखाया है. हमारे सिद्धार्थ जो हम राजा कहते हैं, हमारे पास बड़े राजाओं वाले उदाहरण है. और हमारी फिल्म भली मैं कह रही हूँ बड़ी कष्टों से बनी है, लेकिन राजा के दर्जा पे उसको लेके जाने का मौका हमें हमेशा मिला. और जहाँ जहाँ लेके जाने का मौका मिला, हमने हर जगह प्रूव किया है that how brilliant Buddhist industry can form itself, can establish himself into this prominent mainstream Hindi और मराठी Bollywood industry. इसी बौद्ध रंगभूमि को, बौद्ध चित्रपट सृष्टि को जो हम कई सालों से स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं,
उसी को आपका थोड़ा सा और साथ मिल जाए, आपका थोड़ा सा और सहाय मिल जाए। इसीलिए हम कई जगह जगहों पे झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, स्कूल्स में जाके इसका प्रमोशंस कर रहे हैं, अलग तरीके से इसका प्रमोशंस कर रहे हैं। भी बड़ा विश्ववर्ग यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहती हूँ कि आपके शब्दों का एक अलग महत्व है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसका अपना एक वजूद है। जब आप इस फिल्म के बारे में कहीं कुछ कहेंगी, बताएंगी, तो बड़ा अनुयायी वर्ग बड़ी सम्मान से, बड़ी आदर पूर्वक वो बात समझेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप जहाँ भी जाए, बस एक बार 1 मिनट के लिए भी अगर इस फिल्म के बारे में लोगों तक बता पाए, पहुँचा पाए, हम दिल से ये जो आमची जी तळमळ चालली आहे ती जर तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकलात तर तो आमच्यासाठी मोठा आशीर्वाद ठरेल। आम्ही ओघस वंदामी म्हणते म्हणताना तुमच्या पुढे जे नतमस्तक होतो, त्यातनं स्वतःसाठी, स्वतःच्या यशासाठी, स्वतःच्या मंगल कामनांसाठी झुकतो। तुमच्या आशीर्वादांची हमी आम्हाला मिळत असते, तेवढ्यासाठी आपला सगळ्या भिक्षुवर्गाचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो। तेवढंच नव्हे तर आपल्या विद्वत्तेपुढे आम्ही नमन करत असतो। त्या विद्वत्तेचा आम्हाला आदर आहे। त्या विद्वत्तेच पोटी मी तुमच्या पुढे ही विनंती करते की जास्तीत जास्त लोकांना या चित्रपटाबद्दल आपण कळवावं। अनेक महत्त्वाची मंडळी इथे उपस्थित आहे। आमच्या चित्रपटाचे म्युझिक डिरेक्टर आदरणीय अनिल कवडे सर इथे उपस्थित आहेत। मला वाटतं आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं, कारण त्यांनी अतिशय सुंदर 2 गाणी साठी या चित्रपटाची केलेली आहेत। आपल्या नागपुरातला हा व्यक्ती, अतिशय तळागाळातून आलेला हा व्यक्ती या चित्रपटाचं संगीत यांनी केलं। आपल्याला अजय अतुल मोठे वाटतात, पण गणपतीची गाणी म्हटल्याबरोबर ते आपल्यासाठी अजय अतुल सारखे मोठे सिंगर होतात, पण आपला हा माणूस संविधानाच्या प्रिएम्बलला तालबद्ध करतो आणि गिनीज वर्ल्ड बुक रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव नोंदवतो। असा आपल्या समाजातला हा गुणी संगीत दिग्दर्शक आपल्यामध्ये उपस्थित आहे। झी वाल्यांनी यांची गाणी फार त्याला प्रोत्साहन दिलेलं आहे। यूट्यूबवर पैदागीरच्या दोन गाणी तुम्हाला अवश्य ऐकायला मिळतील। वसंतभाऊचं लग्न, माया ममतेची ओली, अशी 2 सुंदर गाणी तुम्हाला कधीही ऐकायला मिळतील। चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदरणीय संजय जिवणे सर यांना मी विनंती करते त्यांनी 2 मिनिटं मंचावर यावं। या चित्रपटाच्या मुख्य निर्मात्या वंदना जिवणे यांनाही विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं। या चित्रपटाचा नृत्य दिग्दर्शक, सिने कोरिओग्राफर सुमित राऊत यालाही विनंती करते की त्याने मंचावर यावं। आमचा पब्लिसिटी इंचार्ज साकेत जिंटे इथे आहे, तो आमचं सगळं पब्लिसिटीचं काम सांभाळतोय। साकेत इथे आहे, पण तो बरं तो असू दे। आमच्या चित्रपटाची कॉस्ट्युम डिझायनर लुंबिनी आवळे इथे उपस्थित आहे। मी तिलाही विनंती करते की तिने मंचावर यावं। ही सगळी मंडळी तुम्ही जी नावं ऐकताय ना, आवळे, जिवणे, भगत, कावडे, ही सगळी बौद्ध मंडळी आहेत, म्हणून आम्ही बौद्ध चित्रपटसृष्टीच्या बाता करतोय। फार मोठी गोष्ट आहे आणि मला फार बरं वाटतंय जिथे मेन स्ट्रीमला आपण नेहमी देशपांडे, जोशी, कुलकर्ण्यांना पाहत त्यांचं असणार ऐकत मोठे झालेलो आहे, तिथे आम्ही हक्काने सांगू शकतो की आमची भाषा, आमची कला कशी अपना एक अलग वजूद बना के आपके सामने खड़े होना चाहती है। बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मयूरा, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी पूरी टीम जो इसके लिए जुड़ी हुई है 3 दिनों से, मैं उसकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। हाँ, अंगावे मैम यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने हमें ये मौका दिया, बताया कि आ जाइए 10-15 मिनट के लिए, क्यों ना सही हम इसके बारे में कह देंगे। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़रूरी बात, 16 तारीख से 22 तारीख तक ये फिल्म महाराष्ट्र में प्रदर्शित हो रही है। 16 से 22 तक सिनेपोलिस जो मेडिकल स्क्वायर में है वहाँ, कमान चौक में जो कमान टॉकीज है वहाँ, गोयल टॉकीज जो कामठी कन्हान में है वहाँ, अलंकार के लिए हमारी कोशिश चल रही है। आज हमें अलंकार के लिए भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। सुदामा था जो कल रात को ही कैंसिल हुआ। हमारी इंडस्ट्री को बड़ी आसानी से जगह नहीं मिलने वाली है, तो खैर वो उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में हमें 16 थिएटर्स मिले हैं, जो है अमरावती, अकोला, पुसद, यवतमाल, चंद्रपुर, मुंबई, पुणे, ऐसी हर जगहों पे हमें बस एक थिएटर मिला है, लेकिन 2-2 शोज वहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे आपकी पहचान के जितने भी लोग हैं, आप उन तक हमारी ये बात पहुँचाएं। बड़ी खुशी के साथ मैं एक बात बताना चाहूँगी, महाराष्ट्र में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के दिल्ली के कुछ लोगों ने हमें स्पेशली इस फिल्म के 2 शोज
वहाँ मांगे हैं। तो 18 तारीख को दिल्ली के पीवीआर नारायणा में भी इसके 2 शोज हमें करने का मौका मिला है। और पुष्पाताई बौद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे, वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने कल रात को ही हम तक ये मैसेज पहुंचाया कि हमारी वहाँ की कुछ टीम ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन का एक शो देखना चाहते हैं। तो